नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बिजनेस आइडिया है जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाला बिजनेस आइडिया। और इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या फिर आप अनपढ़ हो या फिर आपने 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी क्लास तक आप पढ़े हो, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। अब ये जो बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये खास तौर से उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जिनके पास कोई स्किल नहीं है। कई बार होता है कि लोग पढ़ भी लेते हैं, 11वीं 12वीं भी पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तक पास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती और उस स्किल के ना होने की वजह से उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ, ना तो इसमें स्किल की जरूरत है, ना इसमें पढ़ाई की जरूरत है और ना ही इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। ज्यादा छोड़ो, पैसे की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है एक चीज की, हिम्मत करने की। हिम्मत करने की और अपने अंदर जो शर्म होती है ना किसी भी काम को करने की, क्या यार अगर हम ये करेंगे तो कोई क्या सोचेगा, हमारे बारे में कोई क्या बोलेगा, तो अपनी ये शर्म उतार के आपको साइड में रख देनी है और हिम्मत करके बस स्टार्ट करने की एक बार कोशिश कर देनी है। और यकीन मानो, अगर आपने हिम्मत करके एक बार ये काम स्टार्ट कर दिया तो आप बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे एक दो महीने के बाद से ही। एक दो महीने छोड़िए, पहले महीने से ही आप इतनी अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लग जाओगे कि एक पढ़ा लिखा बंदा भी उतनी इनकम कमाने में बड़ी मुश्किलें महसूस करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइडिया जब मैं आपको बताऊंगा और जब आइडिया आप सुन लोगे ना, तो इस आइडिया को छोटा समझ के वीडियो को वहीं पे मत छोड़ देना। पहले वीडियो को पूरी देखना, आगे तक देखना कि ये आइडिया है क्या और इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उसके बाद ही फैसला लेना कि हाँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ये आइडिया अच्छा है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं आइडिया की तरफ। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया है आपकी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को लेकर। और सिक्योरिटी का ये जो फील्ड है, ये इतना बड़ा फील्ड है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसमें कितना पैसा है और कितना पैसा लोग कमा रहे हैं और कितना पैसा इसमें कमाया जा सकता है। देखो, जब बात आती है सुरक्षा की, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे वो अपने घर की सुरक्षा हो, अपने परिवार की सुरक्षा हो, तो उसमें बजट खर्च करने के लिए इंसान सोचता नहीं है बिल्कुल भी। और इसी चीज का आपको फायदा उठाकर एक बिजनेस क्रिएट करना है। और ये बिजनेस आप कैसे क्रिएट करोगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहूंगा कि आइडिया को पूरा देखना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ऊपर से सुनने में तो हर आइडिया ऐसे ही बेकार ही लगता है, लेकिन तरीके से और स्ट्रेटेजी के साथ किया जाए तो हर छोटे से छोटा काम भी एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस जरूरत होती है एक विजन की, और वही विजन मैं आज आपको दूंगा। तो आज के आइडिया का नाम है सिक्योरिटी बिजनेस। तो देखो, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो चोरी चकारी भी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से जगह जगह चोरी होने लगी है। लोगों को अपनी सिक्योरिटी का डर रहता है। आप न्यूज वगैरह में भी देखते रहते होंगे कि आज यहाँ चोरी हो गई, आज वहां चोरी हो गई, आज इस व्यापारी को लूट लिया। तो ये सब क्या है? ये सब एक थ्रेट है उन लोगों के लिए जो बहुत ही मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। और इसी थ्रेट से बचने के लिए लोग अपनी कॉलोनियों में गेट लगाते हैं, अपनी गलियों पे गेट लगाते हैं और चौकीदारों की नियुक्ति करते हैं। तो बस यहीं से आपका बिजनेस आइडिया निकल कर आता है। तो पहले के टाइम में या कुछ समय पहले तक भी आपने नोटिस किया होगा कि पहले एक चौकीदार हुआ करता था जो रात के टाइम में पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाया करता था और सीटी बजाता था और बोलता था जागते रहो। तो आज का बिजनेस मॉडल हम इसी कॉन्सेप्ट पर बनाने वाले हैं। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपनी शर्म उतार कर फेंक देनी है और बिना पैसों के कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको अपने मोहल्ले वालों के पास जाना है। आपकी गली में, आपके मोहल्ले में जितने भी घर हैं, हर घर में आपको जाना है और उनसे बात करनी है। आपको उन्हें बताना है कि आपके लिए सुरक्षा कितनी जरूरी है, इस मोहल्ले की सुरक्षा कितनी जरूरी है, और इस सुरक्षा के लिए मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव उठाने वाला हूं। क्योंकि देखो, आप उसी मोहल्ले के रहने वाले हो तो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो आपको बस कन्विंस करना है कि मैं रात के टाइम पर इस मोहल्ले में पहरेदारी किया करूंगा। अब ये पहरेदारी या चौकीदारी सुनकर आप यहीं पर मत रुक जाना और इस बिजनेस आइडिया को छोटा समझने की भूल मत कर देना। पहले पूरी वीडियो देखो और देखो कैसे धीरे धीरे एक बड़े विजन के साथ यही छोटा सा काम एक बड़े बिजनेस में बदल जाएगा। तो देखो, जनरली एक गली में कम से कम 20 घर तो होते ही हैं। एक बिल्कुल छोटी सी गली में भी दोनों हाथों पर 10-10 घर तो होते ही हैं। तो टोटल मिलाकर एक छोटी सी गली में भी 20 घर तो होते ही हैं। और कम से कम 10-12 गलियां मिलाकर एक मोहल्ला तो बनता ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मोहल्ले को कवर करना है, सिर्फ एक मोहल्ले को, यानी कि अपने मोहल्ले को। तो टोटल मिलाकर मान लो आपके मोहल्ले में अगर 10-12 गलियां हैं और हर गली में, किसी गली में 20 मकान होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 50 भी होंगे, क्योंकि कोई गली लंबी भी होती है, कोई गली छोटी भी होती है। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूं कि आपके पूरे मोहल्ले में 500 मकान है, क्योंकि इतने मकान तो नॉर्मली हर मोहल्ले
मोहल्ले में आज के टाइम में होते ही होते हैं। और यकीन मानो 500 मकान तो मैंने बस एवरेज लेने के लिए बोल दिए हैं, एक मोहल्ले में कम से कम 600, 700, 800 मकान तक होते ही होते हैं। तो चलिए मानकर चलते हैं कि आपके मोहल्ले में पूरे 500 मकान हैं और हर मकान में जा जाकर आपको उन लोगों से बात करनी है और उन्हें कन्विंस करना है कि आज से आप इस मोहल्ले में चौकीदारी का काम किया करोगे, रात में पहरेदारी दिया करोगे और रात के टाइम में कम से कम 3 से 4 बार चक्कर लगाया करोगे। आपको उन्हें कन्विंस करना है कि चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है, मोहल्ले की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि आज रात से मैं अपने मोहल्ले की सुरक्षा के लिए रोज रात को पहरेदारी दिया करूंगा और पूरी रात में कम से कम 4 से 5 चक्कर लगाया करूंगा। और इसके बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस महीने के आखिर में आप 100 रुपए दे दिया करना। देखो 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, 100 रुपए में कोई भी मान जाएगा। आज के टाइम में 30-40 रुपए तो एक एक बच्चा खाने पीने में उड़ा देता है। तो जब किसी व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सिर्फ 100 रुपए में मिलेगी तो वो इस इनिशिएटिव के लिए मना नहीं करेगा। और खास तौर से अगर आप किसी भी घर के मेल से जाकर ये बात करोगे तो वो आराम से कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि मेल इन चीजों के लिए 100 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं समझेंगे। 100 रुपए देना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं होती। और जब आप इतना अच्छा काम करने जा रहे हो और आप उसी मोहल्ले के बच्चे हो तो कोई भी आपसे सहमत हो जाएगा और आपको 100 रुपए देने के लिए मना नहीं करेगा। अब जब सभी घरों में जाकर आप बात कर चुके हो तो आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। आप रात में 4 शेड्यूल बनाओ, 12:30 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे और 3:30 बजे। इन 4 टाइम पर आपको चक्कर लगाने ही लगाने हैं। अब मैंने आपको यही टाइम क्यों बताए, तो देखो आज के टाइम में फोन का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है और नॉर्मली लोगों को रात को नींद जल्दी आती ही नहीं है, सब अपने फोनों में लगे रहते हैं। तो ज्यादातर लोग 11 बजे तक, 12 बजे तक सब जगह ही रहते हैं। तो असली थ्रेट शुरू होता है रात के 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक, क्योंकि सुबह के 4 बजे के बाद भी लोग जगना शुरू कर देते हैं। कई महिलाएं तो 4:30 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे उठ जाती हैं और घर के काम में लग जाती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो 4-5 बजे उठकर रोड पे रनिंग करने लग जाते हैं। तो इस वजह से सभी को पता होता है कि 4 बजे के बाद तो किसी भी घर में चोरी करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो असली थ्रेट होता है रात के 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे के बीच में, और आपको इसी टाइम के बीच में अपने चक्कर लगाने हैं। तो देखो चक्कर लगाने के लिए आपको एक सीटी खरीद लेनी है। सीटी मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक पहचान होगी कि हाँ आप गली में आए हो, क्योंकि किसी गली में जाकर जब आप रात को सीटी बजाओगे और वो सीटी किसी को सुनाई देगी, क्योंकि नॉर्मली आज के टाइम में रात में लोग जगह ही रहते हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आप आए हो, एक प्रमाण मिलना चाहिए कि आप आते हो, टाइम टू टाइम आते हो। आप रात को 12:30 बजे जाओ तब सीटी बजाते हुए जाओ पूरे मोहल्ले में, रात को जब 1:30 बजे जाओ जब सीटी बजाते हुए जाओ, रात को 2:30 बजे जाओ तब सीटी बजाते हुए जाओ, और आखिरी चक्कर मारो रात को 3:30 बजे और सीटी बजाते हुए पूरे मोहल्ले में घूमो। लोगों को ये पता लगना जरूरी है कि आप आते हो, क्योंकि जब लोगों को ये पता लगेगा कि आप रोज रात को आते हो तो उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा और आपके अंदर विश्वास जगेगा कि हाँ ये लड़का ऐसे ही हमसे बात करके नहीं गया था, ये इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है और ये असलियत में हमें सुरक्षा दे रहा है। तो अपने सबूत के तौर पर कि आप आए हो, इसलिए एक सीटी का होना आपके पास जरूरी है, वरना आप गला फाड़ फाड़ कर जागते रहो भी, चिल्ला सकते हो, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आएगा। एक सीटी हो और उसे बजाते रहो और हाथ में एक डंडा ले लो, उसे ठपठपाते रहो। इतना बहुत है लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि कोई है उनके मोहल्ले में जो उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और जब आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ रात को 4 चक्कर डेली लगाओगे और महीने के आखिर में जब हर किसी घर से 100 रुपए मांगने जाओगे तो कोई भी 100 रुपए देने से आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट किया था कि आपके मोहल्ले में 500 घर हैं और हर घर से आपको 100 रुपए मिलते हैं, तो 500 की गुणा 100 से करने पर हमें मिलते हैं पूरे 50,000 रुपए। तो मुबारक हो, बिना एक भी रुपया खर्च करे, थोड़ी सी शर्म हटाकर और थोड़ी सी मेहनत कर आपने पूरे महीने के 50,000 रुपए कमाना सीख लिया है। तो आप ही बताइए कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया। अगर यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देख ली है और बिजनेस आइडिया आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी पसंद आया, तो रुककर वीडियो को जरा लाइक कर दो, क्योंकि इसके आगे मैं आपको अभी कुछ और भी बताने वाला हूँ। तो 50,000 रुपए महीना कमाने आपने स्टार्ट कर दिए हैं और अगर आप इतने से खुश हैं तो अच्छी बात है, इतने से आप खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे और बड़े विजन के साथ काम करना होगा। तो इसी छोटे से काम को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपको ये लेना है, तो जैसे ही महीने के आखिर में आपके पास 50,000 रुपए आए तो उनमें से कुछ पैसे निकालकर हर गली के नुक्कड़ पर आपको एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देना है, वो भी सिर्फ अपने ही पैसों से। तो देखो एक सीसीटीवी कैमरा मुश्किल से 600, 700 या 1,000-1,200 रुपए तक का आ जाता है। तो मान लो हर गली के नुक्कड़ पर आपने एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया तो आपके 10 से 12,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन उन 10-12,000 रुपए को खर्च करने के बदले में आपको मिलेगा आपके मोहल्ले के लोगों का ट्रस्ट, और इस बिजनेस में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है और आपकी मोहल्ले वाले की नजरों में रेपुटेशन भी बढ़ेगी। तो अगली बार जब आप 100 रुपए लेने जाओगे तो वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नजरों में आपके लिए एक विश्वास
आ चुका होगा और आपकी रेपुटेशन भी बन चुकी होगी। अभी तक आपको आपके घर वाले भी बेरोजगार समझते होंगे, ताने देते होंगे, लेकिन अब आपके घर में भी आपकी इज्जत बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सिक्योरिटी के बिजनेस में सारा गेम रेपुटेशन का और विश्वास का ही है। अब आपको अगला स्टेप लेना है। अगला स्टेप क्या लेना है? आपको इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपना एक चैनल स्टार्ट कर देना है। और इस चैनल के लिए आपको एक अच्छा सा नाम सोचना है। और ये जो नाम आप रखोगे, इस नाम को ये सोचकर रखना कि भविष्य में इसी नाम से आप एक बड़ी कंपनी बनाने वाले हो। आप बस ये मानकर चलना कि आपने बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली है और उसी तरीके का आपको एक नाम रखना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? देखो, हम मान के चल रहे थे आपके मोहल्ले में 500 घर है, तो आपको रोज हर एक घर में जाना है और उन घर से आपके लिए रिव्यू लेना है। रिव्यू किस चीज का लेना है? जो सिक्योरिटी आप उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में उनसे फीडबैक लेना है। कुछ 2-4 अच्छे क्वेश्चन करने हैं और उनसे 2-4 अच्छे जवाब लेने हैं और इन सब चीजों को वीडियो में रिकॉर्ड कर लेना है। और इसके बाद डेली ये वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करनी है। 500 घर, डेली की एक वीडियो, यानी कि पूरी 500 वीडियो। 500 वीडियो बहुत होती है एक चैनल को चलाने के लिए और सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस को उपस्थित करने के लिए। आप पाओगे कि 1-2 महीने में ही सोशल मीडिया पर आपकी अच्छी खासी प्रेजेंस आ चुकी होगी और लोग आपको सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे होंगे। तो अब तक आप 50,000 रुपए महीना कमाना सीख चुके हैं, अपनी एक रेपुटेशन बना चुके हैं, लोगों के मन में अपने लिए विश्वास जगा चुके हैं, घर में इज्जत पा चुके हैं और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी प्रेजेंस उपस्थित कर चुके हैं। अब वक्त है असलियत में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी लॉन्च करने का। तो देखो, सिक्योरिटी एजेंसी लॉन्च करने के लिए आपको सिक्योरिटी एजेंसी का एक लाइसेंस बनवाना होता है। इस लाइसेंस को बनवाने में मुश्किल से 25-26 हजार रुपए का खर्चा आता है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगती है, वो भी आपको करवाना होगा। देखो, सिक्योरिटी की जरूरत किसे नहीं होती? सिक्योरिटी की जरूरत आज के टाइम में हर किसी को है। स्कूल में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, रेस्टोरेंट में, फैक्ट्री में, मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, रेजिडेंस में, कंपनी में, सेलिब्रिटीज को, शॉप्स को, बैंक्स को, एटीएम को और यहाँ तक कि ऑफिसेज को भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ही होते हैं। तो क्योंकि लोगों की नजरों में आप पहले से ही विश्वास जगा चुके हो और सोशल मीडिया पर भी आपकी अच्छी खासी प्रेजेंस है और लाइसेंस लेने के बाद तो आप एक सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में स्थापित हो चुके हो। अब आपको करना बस इतना है, एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेनी है और वहां पर अपना एक सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस अच्छा सा खोल लीजिए और उसके बाद इंटरनेट की सहायता लेकर ढूंढना शुरू कीजिए कि कैसे एक सिक्योरिटी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। देखो, जितने भी नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गिनाए, जैसे मॉल, ऑफिस, सेलिब्रिटीज, कंपनी, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती ही होती है और ये सब जगह जो होती हैं वो सिक्योरिटी गार्ड को ऐसे ही हायर नहीं करती हैं। वो हमेशा एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल का, 2 साल का या आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 5 साल, 6 साल या 10 साल तक का भी हो सकता है। और एक साल में 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो आपको बस बात करना सीखना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले ये सीखना है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो लोगों को हायर करना है और उन्हें जॉब पर रख लेना है। देखो, इस तरीके से आप एक सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में स्थापित हो जाओगे और चाहे तो अपने जान पहचान वाले या अपने दोस्तों को भी रोजगार दिला सकते हो। अब आप सिक्योरिटी एजेंसी कैसे खोलोगे, इसका लाइसेंस कैसे लोगे, इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं और इसकी हायरिंग का प्रोसेस कैसा होता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिए जाते हैं, इन चीजों के लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। देखो, हिम्मत करने की देर है और शर्म को उतारने की देर है और थोड़ी सी मेहनत और एक विजन के साथ एक छोटे से काम को भी एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे ही स्टार्ट हुई हैं और वो धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती हैं कि आज के टाइम में करोड़ों रुपए कमा रही हैं। तो अगर आप में हिम्मत है और शर्म को साइड में रखकर आप में कोई काम करना चाहते हो तो ये बिजनेस आइडिया भी आपके लिए बहुत ही बेहतर आइडिया हो सकता है। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें इसकी जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।